जय मसीह की इस महान लैंड पर सीजन में परमेश्वर आपकी सहायता करे। 2 मार्च राग बुधवार यानी पश्चाताप दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारी कलीसिया मिलकर इस दिन प्रभु से प्रार्थना करती है और अपने माथे पर राख से क्रूस का निशान बनाती है। और इस लेंट सीजन राग बुधवार पश्चाताप दिवस में हम क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मिक सभा का आयोजन कर सकते हैं जिसमें सारे विश्वासी मिलकर के प्रार्थना करें, बाइबल अध्ययन कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं जिसमें परमेश्वर के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर जोर दिया जाना चाहिए और परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसका कुछ अंश हम दूसरों को भेंट के रूप में भी हम दे सकते हैं, जिन्हें जो ज़रूरतमंद लोग हैं इस समय, और उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। इस समय आत्म विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण का समय होता है। पश्चाताप और प्रार्थना पर जोर दिया जाना चाहिए। उपवास, एक समय के भोजन को त्यागना, हम एक समय के भोजन को हम त्यागें और अपने मनों को और अपनी आत्माओं को परमेश्वर की ओर लगाएं। इस महान लैंड पर्व के सीजन में हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के समीप रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और मीट, मछली, अंडे इत्यादि का हम जो स्वादिष्ट भोजन है उनका हम त्याग करें और परमेश्वर के सम्मुख आएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को मनन करें। एक आत्मिक उपवास का अर्थ यह है कि विश्वासी भोजन त्याग कर प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करें। खजूर रविवार, लूका 19:28-40 में यरूशलेम में विजय का प्रवेश। इस समय संडे के दिन विश्वासी अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर के आराधना भवन में प्रवेश करती हैं और परमेश्वर के नाम की जयजयकार करते। इस विशेष आराधना का आयोजन करें, प्रभु भोज करें, विश्वासी मिल के प्रार्थना कर सकते हैं। एक विशेष आराधना और दीनता और मसीह के आगमन पर होना चाहिए। और फिर हम जानते हैं पुष्प बृहस्पतिवार के विषय में इस दिन खास महत्व है कि प्रभु अपने चेलों के पैरों को धोया। कलीसिया में विशेष आराधना और प्रभु भोज का आयोजन करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए और हम सब मिल के परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु भोज को हम करें, प्रभु भोज को लें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करें। फिर हम जैसे जानते हैं कि भला शुक्रवार गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें प्रभु यीशु ने हमारे अपराधों को लेकर के कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमें उसके चरणों में आकर के हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, अपने आप को दीन बनाने की हमें ज़रूरत है। उसने हमारे लिए और आपके लिए उस कीलों को अपने ऊपर चुभवा लिया और कीलों को उसने हमारे लिए खाया और उसने हमारे और आपके लिए उस कांटीले ताज को उसने पहना। ये समय है कि हम लैंड के समय आत्मनिरीक्षण करें, नए विश्वासियों के पास जाएं, उन भटकी हुई आत्माओं तक जाएं, उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाया। उनके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी आत्मा बचने पाए। और फिर आता है ईस्टर, पुनरुत्थान दिवस। यीशु हमारे लिए पुनरुत्थान पवित्र त्यौहार है। वो उस दिन हमें प्रभु भोज का आयोजन करना चाहिए, सभा आनंद के गीत गाना चाहिए, विश्वासी मिल के आनंद का गीत गाएं, गैर विश्वासियों को आमंत्रित किया जा सकता है। ईस्टर की शुभकामनाएं देश के